हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो हम यहाँ पे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 लेकर आए हैं। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। वहां से जब आप प्लेलिस्ट पर टच करोगे तो सारी जो भी वीडियोस हैं ओपन होके आ जाएंगी। उसमें जो भी आपका चैप्टर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अध्याय 7 जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन, उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबके दो दो उदाहरण लिखने हैं। वायु परिवहन के, जल परिवहन के, थल परिवहन के। तो वायु का मतलब जो आसमान में चीजें जो होती हैं उड़ने वाली, जिन पर हम उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। जल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम जिस वाहन का यूज करते हैं वो हमें बताना है। ऐसे थल थल मतलब जमीन पर जो वाहन चलते हैं उनका हमें नाम बताना है। परिवहन का मतलब वाहन जिस पर बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो थल परिवहन का उदाहरण दिया गया है बस, ट्रेन, मोटर बाइक। ये सारी कहाँ पे चलती है? थल पर चलती है, मतलब जमीन पर चलती है। जल परिवहन मतलब कि जल में कौन कौन सी चीजें चलती हैं? नाव, जहाज, स्टीमर, ये सारे जल में चलने वाली चीजें हैं। वायु परिवहन में आ जाएगा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा दूसरा। ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे हमारा गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको हम बिगाड़ कर सही कर देते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 मीटर में किलोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इन्होंने 5 किलोमीटर की बात की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000। 1 किलोमीटर में होते हैं मीटर 1000, इसलिए 5 किलोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे? 5000। फिर तीसरा वाला है झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होती है। तो झूला जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा झूला है, ये आगे पीछे इस तरीके से चलता है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। तो झूले की जो गति होती है वो हमारी आवर्ती गति होती है। फिर लिखा है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है। तो सिलाई मशीन जो होती है वो भी एक ही पथ को बार बार फॉलो करती है। जो एक ही पथ को बार बार फॉलो करे, मतलब एक ही पथ पर बार बार आए जाए, तो ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। ये सारा हमने सब कुछ अपने चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जब आपका चैप्टर हमने पढ़ाया है। फिर है एक साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है। तो साइकिल की पहिए की गति जो होती है गोल बार बार घूमती रहती है। ठीक है, बार बार घूमता है और साथ में रेखीय गति करता है। तो ऐसी गति को हम वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कहते हैं वर्तुल गति कहते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता। मतलब जैसे कि हम किसी चीज को मापते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए ये जो होते हैं फुट वगैरह, मीटर, किलोमीटर, इन सब का यूनिट का यूज करते हैं। पर ये कह रहे हैं अगर किसी चीज को मापना है तो अपने हाथ से क्यों नहीं मापते इस तरीके से, या पैरों के माप से क्यों नहीं मापते। तो आंसर हो जाएगा कि भाई हम आपको समझा देते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर इसको पढ़ लेते हैं। आंसर इसलिए नहीं मापते हैं क्योंकि हर इंसान अलग है।
उसके हैंड का साइज, उसके पैर का साइज अलग है। हमने अपने हिसाब से 5 कदम माप के आपको कुछ दिया, कोई कपड़ा दिया, लेकिन उसी के हिसाब से वो 5 कदम, उसका पैर का साइज अलग है, तो वो जब अपने 5 कदम मापेगा तो उसके हिसाब से कपड़ा का साइज कुछ और ही निकलेगा। तो क्या इससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स मतलब कि लड़ाई झगड़े होने की आशंका है। तो इसीलिए इंटरनेशनल एक यूनिट सिस्टम बनाया गया है जिसको पूरा वर्ड जो है फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे लिखा है, पग अथवा कदम का उपयोग मानक इकाई की मानक लंबाई के इकाई के रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि पग अथवा कदम का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। मतलब हर किसी का पैर का आकार जो होता है वो अलग होता है। इससे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लंबाई को मापने के दौरान भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे हमने कहा 5 कदम है, वो उसके 4 कदम है, उसके वही वही चीज 4 कदम है, तो भ्रम पैदा हो जाएगा। इसे इसके लिए हमें क्या किया, इस सोल्यूशन के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग जो है पूरी दुनिया करती है। ठीक है, फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। तो लंबाई के बढ़ते परिणाम, बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, जैसे कि आरोही क्रम, जैसे सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे जो गिनतियां होती है हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में होती है, इनको आरोही क्रम कहते हैं। ऐसे ही हमको लगाना है, सबसे छोटा वाला सबसे पहले, फिर उसके उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमारा जो मिलीमीटर जो होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर हमारा सेंटीमीटर होता है, फिर हमारा मीटर होता है, फिर किलोमीटर होता है। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करो। ठीक है, तो हमें कोई इंसान है, उसकी लंबाई कितनी है, 1.65 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको समझाया था। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमसे कितना बोला गया है, 1.65, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1.65 में मीटर में कितने, किस सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा 1.65 है इसकी हम 100 से गुणा कर देंगे। सब 100 से गुणा होगी तब हमारा क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इन्होंने कहा मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 मीटर जो होता है वो हमारे 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1.65 मीटर जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1000 जो है उसकी हम 1.65 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1650 मिलीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ खास बात बता देते हैं। एक हमारा चैनल है जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 6, इस नाम से हमारा एक नया चैनल बना है। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 की क्लासेस होती हैं। यहाँ पे मैथ्स और साइंस पढ़ाई जा रही है और बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की क्लासेस अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये सारे सोल्यूशन चाहिए, मतलब जैसे कि सारी की सारी बुक्स चाहिए और ये सारा सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से, प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। प्ले स्टोर पे जाना, सर्च बार में डालना जोजस स्टडी, इस वाले चैनल का नाम डालना तो आ जाएगा सबसे ऊपर, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, आप कुछ भी पढ़ो, बिल्कुल फ्री ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स हैं और उनके सोल्यूशन भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है हमारा, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करो। तो जो राधा का घर है, ठीक है, उसके उसके स्कूल से दूरी कितनी है, 3250 मीटर। हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर। तो हम इन्होंने कहा है किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर, ये जो 1000 है किलो के बटे में चला जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। हमको कन्वर्ट किसको करना है, 3250 को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 3250 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, हम 3250 की 1/1000 से
गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.25 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 7। ये कह रहा है किसी स्वेटर बुनने की सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सलाई की लंबाई कितनी है। मतलब जो सलाई होती है स्वेटर बुनने वाली, एक जगह पे लिखा है 33.1, एक जगह पे लिखा है 3.0। अब हमें सलाई की लंबाई बतानी है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 33.1 है उसमें से हम 3.0 को घटा देंगे तो हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी 30.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसी चलती हुई साइकिल के एक पहिए किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए पंखे, मतलब छत का जो पंखा होता है, इनकी गतियों में समानताएं असमानताएं बताना। मतलब साइकिल का जो पहिया है वो कैसे चल रहा है और हमारा पंखा कैसे चल रहा है, दोनों में समानताएं बतानी है और असमानताएं हमें बतानी है। तो समानताओं की बात करते हैं, दोनों की गति कैसी है, आवर्ती है। मतलब दोनों अपने सेम पाथ को फॉलो करती है। साइकिल भी अब वही पहिया जो है बार बार घूमता रहता है और पंखा भी वही चीज जो है अपने पथ को बार बार फॉलो करता रहता है। ठीक है, इसका मतलब समानता क्या हो जाएगी, दोनों की गति कैसी है, आवर्ती, मतलब घूमना, बार बार अपने पथ को फॉलो करना, ये गति हो गई आवर्ती की। फिर उन्होंने कहा है असमानता बताओ, तो असमानता में हो जाएगा साइकिल एक सरल रेखी गति के साथ घूर्णन को भी दर्शाता है, जबकि छत का जो पंखा होता है वो वर्तुल गति को दर्शाता है। मतलब छत का पंखा जो होता है एक ही जगह पे बार बार घूमता रहता है। ठीक है, तो ये गति कैसी हो गई, वर्तुल गति हो गई, आवर्ती के साथ साथ वर्तुल गति हो गई। पर जो साइकिल का पहिया है गोल गोल घूमने के साथ साथ क्या करता है, आगे भी बढ़ता जाता है सीधे। ठीक है, तो इसकी जो गति हो गई है आवर्ती गति के साथ साथ इसमें क्या हो गया है, सरल रेखी गति, मतलब एक रेखा में भी चल रही है, तो ये सरल रेखी गति हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये नवा क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ठीक है, ये कह रहा है आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापते हैं तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उसमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा लचीला फीता जो होता है वो फैलने योग्य होता है, इसीलिए यह अलग अलग लंबाई के लिए समान माप दिखाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस लचीले फीते को मापने के रूप में उपयोग नहीं करते। दूरी मापने के दौरान हमें यह भी बताने की जरूरत होती है कि टेप कितना खींचा गया है, या हमें गलत माप की ओर ले जा सकता है। मतलब लचीला जब फीता होता है तो वो गलत माप दे सकता है, इस वजह से हम लचीला फीता नहीं यूज करते हैं। फिर ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, आवर्ती गति के दो उदाहरण बताओ। तो आवर्ती गति के हमारे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है पृथ्वी का घूमना, सरल लोलक, गिटार का कंपन। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, इस तरीके से अब सेम अपने पथ पे, मतलब अपने पथ पे तो घूमती ही घूमती है, साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाती है इस तरीके से। सरल लोलक जो होता है वो इस तरीके से घूमता है, मतलब ये भी अपने पथ को बार बार फॉलो कर रहा है, सरल लोलक भी अपने पथ को बार बार फॉलो कर रहा है। गिटार में जब गिटार बजाया जाता है तो उसमें कंपन पैदा होता है, तो बार बार ये अपने पथ को फॉलो कर रहा है। तो जो अपने पथ को बार बार फॉलो करते हैं वो हमारे आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं। तो ऐप की बात करते हैं तो ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, और प्ले स्टोर में जाइएगा, ये नाम डालिएगा जो जस्ट स्टडी, तो तुरंत आ जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से लिंक पर टच करेंगे तुरंत प्ले स्टोर में खुल जाएंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप बिल्कुल फ्री है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, और साथ में हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। क्लास पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।